हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, सेवन्थ जेपीएससी का जो सातवीं जेपीएससी का पीटी का जो रिजल्ट है वो कल प्रकाशित कर दिया गया था शाम को। और उम्मीद है कि आप सब अपना रिजल्ट चेक कर लिए होंगे। जिन अभी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। और जिनका नहीं हुआ है वो बेहतर तरीके से अब अपनी अगली जो स्टेट पीसीएस यहाँ पर जो जेपीएससी की एग्जामिनेशन होगी उसके लिए आप तैयारी करें। और हिम्मत हारना नहीं है, उम्मीद तोड़ना नहीं है और आपको लगे रहना है, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कस करेंगे और समझेंगे, जानेंगे कि टोटल सिलेक्शन जो है वो कितने अभ्यर्थियों का किया गया है और कितने अधिक जो है यहाँ पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया गया है। क्योंकि जो नियमावली बनाई गई थी उसमें 15 गुना रिजल्ट देने की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ पर 15 गुना से अधिक रिजल्ट दिया गया है। तो ये इस बात पर भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और दूसरी जो बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, सबसे जो डिमांड है आप लोगों की कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है सर वो क्या है। तो आप लोगों ने जिस तरह से बताया है यहाँ पर कट ऑफ जो क्या मेरा सिलेक्शन जो हुआ है इतना नंबर में हुआ है, इस कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ, उसके आधार पर मैं एक्सपेक्टेड जो है वो कट ऑफ बता भी देने वाला भी हूँ। ये एक्सपेक्टेड है और ये जो है यहाँ पर अनुमान मेरे तरफ से लगाया गया है, ठीक है। यही कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि विभाग के द्वारा ऑफिशियल जो कट ऑफ है वो जारी किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो टोटल सिलेक्शन हुआ है वो कितने अभ्यर्थियों का हुआ है। तो टोटल सिलेक्शन जो है वो कैटेगरी वाइज पहले यहाँ पर देख लीजिए। तो जनरल से कुल 1897 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 305 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी 1 से यहाँ पर 401 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी 2 से यहाँ पर 244 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। एससी से 389 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। और एसटी कैटेगरी से यहाँ पर 1057 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। तो इस तरह से कुल अगर आप इन सभी यहाँ पर नंबरों को जोड़ देंगे तो आपको कुल सीटों की संख्या जो देखने को मिलेगी, जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया है वो 4293 है। 4293 कुल अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है वो पीटी में दिया गया है। क्वालिफाई किए हैं इतने अभ्यर्थी, ठीक है। तो जो नियमावली सातवीं जेपीएससी की बनाई गई थी, ठीक है, उसमें यहाँ पर मेंशन किया गया था कि जो पीटी का रिजल्ट होगा वो 15 गुना दिया जाएगा। रिजल्ट का जो है वो 15 गुना दिया जाएगा, लेकिन जो ये रिजल्ट प्रकाशित किया गया है ये लगभग 17 टाइम्स है, ठीक है। 17 टाइम्स यहाँ पर दिया गया, यानी कि 17 गुना रिजल्ट दिया गया है। अगर यहाँ पर 15 टाइम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुल अभ्यर्थियों को जो सिलेक्शन होना चाहिए था वो 3780 होना चाहिए था, लेकिन जो कुल अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है वो 4293 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, यानी कि 513, ठीक है, 513 लगभग देख लीजिए यहाँ पर कि आपके जो दुगना से भी, यानी कि 252 सीट था तो 2 टाइम्स जो है यहाँ पर वो ज़्यादा रिजल्ट दिए गए हैं। इसका क्या कारण है, जेपीएससी ने 2 गुना रिजल्ट जो है वो ज़्यादा क्यों यहाँ पर दिया है, ये बात सब अभी समझ से परे है। इस पर अभी कोई स्पष्ट जो है वो बात पता नहीं चल पाई है। तो फिलहाल यहाँ पर 15 गुना के बजाय 17 गुना यहाँ पर रिजल्ट जो है वो प्रकाशित किया गया है, यानी कि 513 अभ्यर्थियों का कुल जो है वो एक्स्ट्रा रिजल्ट यहाँ पर दिया गया है। तो ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा कि क्या इस पर जो है वो जेपीएससी स्पष्टीकरण देती है या नहीं देती है, ठीक है। तो फिलहाल ये यहाँ पर कुल जो है वो कितने सिलेक्शन हुए हैं उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर जाने हैं। अब हम लोग चलिए चलते हैं कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो कट ऑफ जो है ये अनुमान मैं लगाया हूँ और इसके आसपास आगे पीछे भी हो सकता है, ये आप कंफर्म नहीं मान लीजिएगा कि इतना ही हुआ होगा, ठीक है। तो ये अंदाज से मैं कह रहा हूँ कि जनरल का जो है यहाँ पर वो देख लीजिए कि 270 के आसपास ये गया है कट ऑफ, ठीक है। कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई गया है सभी कैटेगरी में। पिछले रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें, जो पिछला जो 6 जेपीएससी था उसके मुताबिक यहाँ पर इस बार भी जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग लग रहा था कि कट ऑफ जो है लो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है कट ऑफ काफ़ी हाई गया है। इतना अनुमान किसी ने भी नहीं किया था। तो ये बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं और लगभग यहाँ पर मान के चलिए कि जो अभ्यर्थी हैं उन सब का लगभग इसी तरह से मार्क्स देखने को मिल रहा है जो हमें कमेंट किए हैं, मैसेज किए हैं। तो जनरल के आसपास यहाँ पर लग रहा है कि 270 प्लस जिनका भी है तो उनका जनरल में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और ओबीसी 2 की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का भी फिलहाल पता नहीं चल पा रहा है एग्जैक्ट, इसलिए मैं इसे यहाँ पर कलर कर रहा हूँ। और यहाँ पर थोड़ा बहुत इससे लो गया होगा जनरल से, लेकिन इसी के आसपास रहा होगा, ठीक है। तो ओबीसी 2 की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 260 के आसपास, 260 प्लस जिनका भी यहाँ पर शायद रहा है मार्क्स, उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और ओबीसी 1 की बात करें तो 254 प्लस अगर यहाँ पर है, ये अनुमान मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे मैसेज आए हैं, जितने सारे लोगों से मेरी बात हुई है या मैसेज किए हैं वो बताए हैं, अपना मार्क्स कैटेगरी बताए हैं, तो उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ।
ठीक है। तो 254 यहाँ पर जो मार्क्स हैं ओबीसी 1 से, तो उनका भी सिलेक्शन लगभग हो गया है। ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 248 यहाँ पर 248 दो चार अभ्यर्थी मेरे से संपर्क किए थे, 4-5 लोग एससी से थे, तो वो बताए कि मेरा इतना में हो गया है। तो यानी कि लगभग इतना जो मार्क्स हैं उनके आए हैं, तो उनका सिलेक्शन हो गया है। एसटी की बात करें तो यहाँ पर 240 प्लस एसटी में भी गया है। ठीक है। तो लगभग ये अनुमानन जो है, ये यहाँ पर ये कट ऑफ जो है वो अनुमान के द्वारा हमारे द्वारा बताया जा रहा है। ये कंफर्म, ये 100% नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट में फिर से हो सकता है कि विभाग कट ऑफ जो है वो जारी करे। ठीक है। तो अनुमान यही है कि जिनका भी इस तरह का मार्क्स आया है वो क्वालिफाइड हो गए हैं। तो आपका क्या अनुमान है, नहीं है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, मेंशन करिए कि सर मेरा इतना में हुआ है या नहीं हुआ है, ताकि अंदाज़ा भी जो है वो क्लियर यहाँ पर पता चल सके। ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है अनुमान से ये रहने का जो है यहाँ पर आशा है। ठीक है। इस तरह का कट ऑफ जो है वो गया है और काफ़ी हाई गया है, क्योंकि पेपर जो था वो थोड़ा सा पेपर 1 तो स्कोरिंग पेपर था, सभी लोग कह रहे हैं, और थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है ईजी था, और पेपर 2 में भी कुछ लोग अच्छे कर गए हैं। ठीक है। पेपर 2 में भी कुछ लोग अच्छे कर गए हैं, इसलिए कट ऑफ जो है वो हाई गया है। यानी कि अभ्यर्थी जब इतना क्वेश्चन किए हैं तो तभी इतना कट ऑफ जो है वो हाई गया है। तो इसलिए आप इस बात पर अंदाज़ा न लगाएं कि कट ऑफ हाई क्यों गया है। कट ऑफ हाई गया है क्योंकि अभ्यर्थी जो है वो क्वेश्चन आंसर किए हैं, उतना अटेम्प्ट लिए हैं, और सही उतना जो है यहाँ पर किए हैं, क्योंकि पेपर 1 स्कोरिंग पेपर था, पेपर 2 थोड़ा था, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी लोग, कुछ लोग स्कोर किए हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर दो बातें निकल कर यहाँ पर आ रही हैं कि कट ऑफ जो है आसपास क्या रहने वाला है, और कुल अभ्यर्थियों का सिलेक्शन जो है वो कितना हुआ है, 15 गुना से अधिक रिजल्ट जो है प्रकाशित किया गया है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का हो गया है वो, उनको हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिन भी अभ्यर्थियों दोस्तों का नहीं हुआ है तो आपको उम्मीद हारनी नहीं है, आशा तोड़नी नहीं है, और आपको अगले जो पीटी एग्जामिनेशन होगी, अगली 11वीं आएगी, ठीक है, 11वीं जेपीएससी जो आएगी, यहाँ पर पीटी एग्जामिनेशन होगी, मेंस एग्जामिनेशन होगी, उसके लिए आप तैयारी करें, नेक्स्ट के लिए तैयारी करें, और हो सकता है कि आपका अगले साल भी वैकेंसी देखने को जेपीएससी की तरफ से मिल जाएगी। तो इसलिए आप अपनी तैयारी आगे की सोचें, बिल्कुल भी निराश ना हो। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको कुछ जानकारियां मिल गई होंगी, और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई हो, जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे